15 में मैं इनको गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाओ, सफल बनाओ, सफल बनाओ। किसानों का आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों महकशों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे लड़ते थे, आज भी हम ही जीतेंगे। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसानों पर हमला बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी अंबानी के तलवे चाटना बंद करो, 2 मिनट के लिए बंद करो। ये जो थोड़ा सर हम तो सरकार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो सरकार ने ये 3 कानून बनाए हैं जनाब, भीम आर्मी पूरे देश में किसानों के समर्थन में आई हुई है और हम ये चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाए और ये तीनों कानून तत्काल जो है प्रभाव से वापस लेकर के इन जो किसान भाई हमारे आंदोलन हैं इस आंदोलन को ये तत्काल जो है खत्म करवाएं, क्योंकि सर्दी का समय बढ़ता जा रहा है और किसानों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार या पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, भीम आर्मी नहीं चाहती कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शरारती तत्व आकर के कुछ गलत तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो हम आपसे निवेदन ये चाहते हैं कि ये हमने जो जिला फरीदाबाद की तरफ से भीम आर्मी की तरफ से एक पत्र है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया। ये एक इंकलाबी का भी है जनाब। सार दीजिए। हो गया? हाँ हो गया सर, हो गया। जो तीनों काले कानून है वो वापस ले लेने चाहिए। इस पे किसान जो है आक्रोशित है, मजदूरों के हित में भी नहीं है, आम जनता के भी हित में नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग चाहते हैं, आपसे भी हमारा अपील है हमारी कि आप सरकार को भेजें और सरकार से हम विनय करना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले ले। ठीक है सर, थैंक यू। ज्ञापन दिया है जो केंद्र सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं किसानों के विरोध में, आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पे जो है सभी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए कि राष्ट्रपति महोदय जो है इसको तत्काल जो है इन तीनों कानूनों को प्रभाव से रद्द करे ताकि ये कानून जो हमारे जो किसान भाई आज सड़कों पर हैं उनको राहत मिल सके, वो अपने कामों को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करें देश के अंदर। जिन किसानों के लिए मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है उन लोगों को जब ये कानून पसंद नहीं है, मोदी सरकार और उनके नेताओं का कहना है, उनके मंत्रियों का कहना है कि इस कानून के आने से किसानों का भला होगा। जिन लोगों का सरकार भला करना चाहती है उन्हें इसमें बुराई दिखाई देती है, तो सरकार इस कानून को वापस क्यों नहीं लेती है, क्यों जबरदस्ती थोपना चाहती है। मोदी सरकार चाहती है कि जैसे अमेरिका में और चाइना में और अन्य देशों में ये कानून लगे हुए हैं तो उससे वहाँ का माहौल और यहाँ भारत का माहौल में बहुत फ़र्क है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे यहाँ पर हमें रोटियाँ नहीं मिलेंगी गरीब आदमी को खाने के लिए, वही पाव भाजी और बर्गर खाएगा यहाँ बैठ करके। तो यहाँ मैं मोदी सरकार जी से अपील करूँगा भीम आर्मी की सभी साथियों की तरफ से कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध है कि इस पर संज्ञान में लें और सिर्फ सरकार की बात ना सुने, किसानों की भावनाओं को समझें, देश के लोगों की भावनाओं को समझें, मजदूरों की भावनाओं को समझें, आम जन की भावनाओं को समझ के इस काले कानून को रद्द किया जाए तुरंत प्रभाव से। अच्छा, जितने भी आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे, वहाँ पे कुछ इस तरह की जो है वो बातें हैं वो सामने आई हैं कि जो हल चलाने वाला किसान है और रियल में वो वहाँ नहीं बैठा हुआ है, उसको एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? पिछले कुछ दिनों पहले एक ऐसे हालात हुए थे यहाँ फरीदाबाद में पटरी वाला पर अत्याचार किया था। जब हम नगर निगम कमिश्नर से मिलने के लिए गए तो उनका ये कहना था आप शकल से
तो कपड़ों से और शकल से तो पटरी वाले लगते नहीं हैं, मजदूर लगते नहीं हैं। यानी कि सरकार का ये मानना है और या मीडिया के लोगों का ये मानना है कि किसान वही होगा जिसके फटे कपड़े होंगे, पैरों में जूती फटी हुई होगी और हाथ और पैर फटे हुए होंगे, वही किसान है क्या? ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है। अभी हाल ही में मैं न्यूज में सुना था कि 20 किसान गए हैं और समर्थन देने के लिए मोदी के इस काले कानून को। तो वो 20 किसान कौन है? वो 20 किसान खुद समर्थित लोग हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है सरकार, ये नहीं मान्य होगा, ये नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के आरोप भी है कि जो किसान का आंदोलन उसको हाईजैक कर लिया गया, क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले जय भारत जय संविधान। वर्तमान में भारतीय संविधान का जिस तरह से ये सरकार यूज कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई भी पार्लियामेंट में कोई विधेयक पारित होते हैं तो उसे राज्यसभा में और विधानसभा में रखा जाता है और आम जनता के लिए ये पूछा जाता है कि इन विधेयक जो नए बनाए जा रहे हैं, क्या इन विधेयकों ने आज तक सरकार ने आम जनता में ओपन किया? और ओपन करने के बाद उनसे पूछा गया कि आपके हित में हम जो इस एक्ट में सम्मिलित करने जा रहे हैं, क्या उनके फेवर में, क्या उनके अगेंस्ट है? लेकिन आज वर्तमान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। ये चारों काम एक ही सरकार कर रही है। कानून वही बनाते हैं और कानून में अमेंडमेंट भी वही करते हैं और लागू भी वही कराती है। वर्तमान में सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो मानव फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति के, उनके खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि अगर विधेयक पारित हो रहे थे तो आम जनता को ये बताना चाहिए था कि आपके जो विधेयक पारित हो रहे हैं वो किसानों के हक में है। आज तक भी किसी भी केंद्र मंत्री ने या कृषि मंत्री ने ये ओपन नहीं किया है कि किसानों के हक में क्या उनमें जो सेक्शन है वो किसानों के हित में है या उनके विरुद्ध है। यदि वो एक्ट किसानों के हक में है तो एक एक धारा, एक एक सेक्शन आम नागरिक को बताई जाए, मीडिया को बताई जाए। लेकिन आज मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के हक में बताए कि ये जो एक्ट है जो सेक्शन वाइज बताएं। लेकिन मैं टीवी देखता हूं तो सुबह सुबह अपना दर्द होता है दिल में कि जो आज मीडिया को बताना चाहिए वो मीडिया नहीं बता रही है। उनको बताना चाहिए कि जो एक्ट बने हैं वो एक्ट आपके फेवर में, ये सेक्शन आपके फेवर में। लेकिन ऐसा मीडिया क्यों नहीं बता रही? क्योंकि सरकार के दबाव में और सरकार का कोई भी मंत्री नहीं आ रहा है कि वो बताए कि ये जो सेक्शन बनाए गए आपके फेवर में। अभी भी पेपरों में, न्यूज़पेपर में सिर्फ ये आ रहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। लेकिन ये गलत है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक उद्योगपतियों को समर्थन दे रही है, पूंजीपति राष्ट्र बनाने की बात है। आज पूरा जो भारत की मनी है वो उद्योगपतियों के हाथ में है। आम आदमी सड़कों पे आम रोजगार ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। आज बीए की, बीएससी की और पीएचडी की डिग्री लेकर लोग मजदूर की कर रहे हैं। एक कौन सा डिजिटल बनाने जा रहे हैं आप लोग? अगर आप वास्तव में भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भारत की जनता का, भारत के लोगों के समर्थन लें, पूछे क्या एक्ट उनके फेवर में या नहीं है। और सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि किसान अगर रोडों पे, सड़कों पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने एक्ट को या उनके नेताओं ने या किसान के जो महत्वपूर्ण हरित क्रांति लाने वाले जो पुराने जो नियम हैं उनको लागू करे और किसानों के हक की बात करे, किसानों को बिठाए कि ना किसानों के अमेंडमेंट की अगर वो बात करते हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो क्या ऐसी परेशानी है सरकार को कि नए कानून लाने की जरूरत है? उनके मूल जो उनकी कृषि उपज हो रही है, उनके समर्थन मूल्य उनको खुद स्वीकार, उनको खुद अपने मूल्य का समर्थन मूल्य अपने आप में उसे सरकार को, आम जनता को बेचने का किसान का राइट है। उस राइट को आज सरकार खत्म कर रही है। हम उनके समर्थन में खड़े हैं। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।